झारखंड में जनता उत्पीड़ित है। जनता को ना तो न्याय मिल रहा है, ना समस्याओं का समाधान हो रहा है। एसआईआर को घुसपैठियों से सीधे सीधे जोड़ रहे हैं, जिनका भारत की भूमि से कोई संबंध नहीं है, भारत के रहने वाले नहीं है। मतदाता ईमानदारी से मतदान करेगा और भारत के लिए सही नेतृत्व का चयन करेगा। झारखंड बीजेपी जो सुस्त पड़ी थी अब थोड़ी एक्टिव दिख रही है, चूंकि मंडल अध्यक्षों की घोषणा होने लगी है। इसी बीच राष्ट्रीय महामंत्री और झारखंड बीजेपी के संगठन प्रभारी के दोनों एक दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे। बैठक भी हुई, किन किन विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई है। हमारे साथ झारखंड बीजेपी से प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, साथ ही राज्यसभा के सांसद हैं। सर, आज आप एक दिवसीय दौरे पर हैं, बैठक हुई, क्या महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा है? संगठन पर्व का क्रम चल रहा है, उसी क्रम में आज तक के काम की समीक्षा और भविष्य के कार्य पद्धति का निर्धारण, इस दृष्टि से आज हम लोग बैठे थे और बहुत शीघ्र ये संगठन पर्व का काम समाप्त होगा। अच्छा, ये मंडल अध्यक्ष तो हो गए सर, अब जिला अध्यक्ष होगा, नेक्स्ट प्रदेश अध्यक्ष की बारी आएगी, तो कब तक इंतजार? चूंकि कार्यकर्ता जो हैं बड़े ही आशा भरी नजरों से देख, समय सीमा में तो नहीं बांध सकते, लेकिन एक बात निश्चित तय है कि अब जो तेजी क्रम में आई है ये क्रम रुकेगा नहीं। अब अंततोगत्वा प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन के बाद ही ये क्रम समाप्त होगा। अच्छा सर, झारखंड बीजेपी यहाँ पर प्रमुख विपक्षी पार्टी की भूमिका में है। वर्तमान में सारी झारखंड की जो परिस्थितियाँ हैं आप देख ही रहे होंगे, भले आप दिल्ली में हो, लखनऊ में हो, क्या देख पा रहे हैं झारखंड की वर्तमान परिस्थिति को? झारखंड में जनता उत्पीड़ित है। जनता को ना तो न्याय मिल रहा है, ना समस्याओं का समाधान हो रहा है, और इसी के कारण जनता त्रस्त है, शासन मस्त है, और इसमें से भविष्य की सरकार की आशा निकालनी है। संगठन पूरा हो जाएगा, जन समस्याओं को लेकर संघर्ष करेंगे और संघर्ष के करते करते अगले चुनाव में जनता की अदालत में जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गए झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन एसआईआर जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा देश का विषय बना हुआ है, एक तरफ केंद्र से जो विपक्षी पार्टियां हैं कह रही हैं कि एसआईआर जो है वो एक चुनाव आयोग की तरफ से किया गया प्रोपेगेंडा है, जिसमें घुसपैठियों की संख्या नहीं बताई जा रही है। 6 देशों में, 6 राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां पर यह प्रक्रिया चल रही है, आगामी दिनों में झारखंड में भी होगा। कल रामलीला मैदान में राहुल गांधी द्वारा प्रदर्शन भी। इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल और उनके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एसआईआर को घुसपैठियों से सीधे सीधे जोड़ रहे हैं। एसआईआर उन लोगों के लिए है, 2 श्रेणी है उसमें। एक श्रेणी वो है कि भारत के नागरिक हैं, उनका नाम अपने क्षेत्र में मतदाता सूची में था, लेकिन अब दिवंगत हो गए और उनका नाम चला, 20-20 साल लोगों को मरे हुए हो गए और उनका नाम चला रहा। ऐसे लोगों को वोट रेस से निकालना। दूसरी वो श्रेणी है कि बिटिया ब्याह कर चली गई या बिटिया ब्याह कर हमारे घर में बहू के रूप में आ गई है, उनके नाम उस क्षेत्र से हटे नहीं और इस क्षेत्र में जुड़े नहीं। ये मौका उनको मिल जाए जो जहाँ गया है वो वहाँ वोट दे सके। दूसरा वर्ष। तीसरी श्रेणी वो है कि जिनका भारत की भूमि से कोई संबंध नहीं है, भारत के रहने वाले नहीं हैं, भारत में बाहर से आए और आने के बाद षड्यंत्र पूर्वक यहाँ रहने की परिस्थिति निर्माण करी, अपना आधार कार्ड बनवा लिया विभिन्न तरीकों से और फिर हिंदुस्तान में रह रहे हैं। इस प्रकार के 3 प्रकार की श्रेणियों के लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने का काम है एसआईआर के माध्यम से। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, चुनाव होता तो घोषणा होती है कि 60% पोलिंग हुआ। जब बूथ पर नाम है 1200, मौके पे मौजूद है 800, तो यदि वो 800 हो जाएंगे और 800 में से 600 का 700 का पोलिंग हो जाएगा तो परसेंटेज अपने आप बढ़ी हुई नजर आएगी। और मतदाता सूची का शुद्ध होने का मतलब ये है कि अंततोगत्वा भारत के लिए विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, मतदाता ईमानदारी से मतदान करेगा और भारत के लिए सही नेतृत्व का चयन करेगा। बिल्कुल, और इस पर लोकसभा में भी चर्चाएं हुई और यह कहा भी गया सर कि जो घुसपैठिए हैं वो तय नहीं करेंगे कि हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा, लेकिन बावजूद इसके विपक्षी पार्टियां हो हल्ला और प्रदर्शन बरकरार रखी हुई हैं। दूसरी तरफ बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है। बंगाल में कितना टफ देख रहे हैं अपने आप?
देखिए, चुनाव तो हर जगह का टफ होता है, उसको आसान नहीं मानना चाहिए, चुनौती के रूप में मानना चाहिए। लेकिन बंगाल को हमने अब जीता है, भाई बिहार को हमने जीता है, तो बंगाल भी जीतने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और उसके नेतृत्व में कार्यकर्ता काम करेंगे। बिल्कुल। तो ऐसे में अच्छा क्या मूल मंत्र दे करके जा रहे हैं, चूंकि आप एक दिवसीय ही प्रवास? मूल मंत्र कुछ नहीं है, पार्टी संगठन का जो मंत्र है कार्यकर्ता को गढ़ने का, कार्यकर्ता के माध्यम से संगठन के निर्माण करने का, उसी क्रम में हम लोग आज यहाँ आए थे और हम लोगों ने बातचीत की है। चलिए, तो बातचीत हुई है और संगठन और कैसे मजबूत हो, इन्होंने कहा भी कि आज जो बैठक हुई, जो चर्चाएं हुई, चूंकि संगठन पर्व चल रहा है और इस दौरान मंडल अध्यक्षों की भी घोषणा हुई है। कार्यकर्ता अब कैसे और एक्टिव हो और आने वाले दिनों में संघर्ष करेंगे ताकि आगामी जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। सहयोगी नवल के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।